क्या चल रहा है, क्या ड्रामे चल रहे हैं आजकल? अभी तो एवरीवनस फेवरेट मीम से मोहब्बत इज ऑन टीवी। कुकिंग मेरा पहला प्यार था। That was the first thing profession that I wanted to do when I was I think 10 11 years old. तो नोक झोंक अब वो बचपन वाली नहीं है, अब इट्स मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ के तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, and he helps me out as well with my stuff as well, and hopefully at some point I will help him out as well. बिल्कुल अभी ये जिस तरह आज दोपहर में भी I was asking him कि next week एक मेरा shoot आ रहा है, तो should I go with this clothing choice because he's the fashion mogul of the house. So and even this particular dress that you're seeing right now उसमें भी है. Why Billy X? ये एक सवाल है जो मुझसे कम से कम कोई 15-20 साल हो गए लोग पूछ रहे आ रहे हैं. 13 या फिर 16 साल पहले आपने चटनी रिलीज किया था. Are you up to re-releasing it? That's probably going to be एक रील आई थी इंडिया की तरफ से which had some sort of a cartoon और उसकी कोई शुरू था और बाद में चटनी चल जाता है. तो I've recently started saying कि यार ये हरामी anthem है. Just try to do some more fusions like I used to do back in the day. कवाली को रैप में कर लिया. But right now I want to be a better singer as well. Rapper तो मैं of course हूँ ही सबसे best. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिली कैसे हैं आप? मैं एकदम फिट, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले रमदान मुबारक। रमदान करीम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। हम सोच रहे थे क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं हम आ जाएं क्योंकि हम लाहौर आए हुए हैं। जरूर, क्यों नहीं डेफिनेटली आई एम फ्री। पहुंचे आप? बिल्कुल ठीक हो गया, हम आ जाते हैं और इफ्तारी हमारी तरफ से होगी, तो कोई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। थैंक गॉड, आज मेरा वैसे भी इफ्तारी बनाने का कोई मूड नहीं था, तो शुक्र है कि तुम लोग ले आओगे। बस फिर टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ओके, मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ऑलराइट, सी यू। जी, तो मुझे ज़रा ये गर्मा गर्म शामी कबाब दे दीजिएगा, साथ में चिकन पेटीज और चिकन रोल भी कर दीजिएगा, और हाँ, ये जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड है ना, ये भी कर दीजिएगा पैक। खुला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामदीद, वेलकम। Thank you so much. Ramadan Mubarak. खैर मुबारक आपको। Come in, guys. आइए। Hi, what's cooking? Nothing's How is cooking. We're he brothers. here? What? Yeah. No, This is you. Billy X and this is Zilly X. What? हाँ, ये ज़रा तो मेरा बहुत- छोटा भाई है। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। Oh my God, really? This is probably Who our, looks like the younger one though? our first appearance together. You, Billy. But you're the elder one, right? I am the elder one. Yeah. Okay, and you're the youngest I'm one? the youngest one. Youngest one. हाँ, बचपन में बहुत पिटा मुझसे। कोई जल्दी से मजे का किस्सा बता दे फिर। मजे का किस्सा, मैं जितना बड़ा और मैं और मेरे डैड भी हम जितने बड़े क्रिकेट फैंस हैं और खेलते भी थे, वाले साहब भी बचपन में खेलते थे, मैं भी बहुत आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। Oh. मगर फिर उसके बाद म्यूजिक शुरू हो गया। इसको मैंने इतना तंग किया क्रिकेट में बचपन में कि इसने छोड़ ही दी। ना मैं देखता हूँ और ना मैं खेलता हूँ। Ouch. I would bowl him a Yorker ताकि उसके पाँव पे पड़े। I was probably a bully a bit. Oh my God, तो इस really? बेचारे ने छोड़ ही दी। आए बैठे, मैं आप लोगों को रोजे में खड़ा नहीं करना चाह रही, बैठ जाए No दोनों। problem. अपना ही घर समझे। बिल्कुल ऐसा ही है। So, what's going on आज दोनों भाई एक जगह कैसे? How? वैसे तो ये बहुत बिजी है आजकल। ही इज वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो हमें भी कम ही देखने को मिलता है। जिस तरह आपके लिए इट्स अ सरप्राइज फॉर अस एज वेल। सो ही इज ओनली इन टाउन फॉर अ फ्यू डेज, और ये फिर वापस चला जाएगा। मे बी रमजान ही विल स्पेंड इन कराची एज वेल। Oh, that's great. So, what are you doing currently now? क्या चल रहा है? क्या ड्रामे चल रहे हैं आजकल? अभी तो everyone's favorite meme से मोहब्बत is on TV, and now I'm shooting another one which will come out soon, and you guys will that's find out great. about it. Yeah. Very nice. तो कुकिंग से एकदम ड्रामे पे शिफ्ट। आई नो आप एक्टर हैं, बट कुकिंग कैसे स्टार्ट कर दी एकदम से? Cooking मेरा पहला प्यार था. That was the first thing profession that I wanted to do when I was I think 10 11 years old. मैंने randomly BBC Food देखना शुरू किया था, and I fell in love with cooking and food, and that's how this started. वाओ, इनके हाथ का सबसे अच्छा आपको क्या पसंद है? The weird thing is कि मैंने तो इसकी सारी असेंट जो है, चाहे वो एक्टिंग की है, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग कुकिंग एंड ऑल दैट, मैंने मिस कर दी। मैं वो 9 साल 10 साल ऑस्ट्रेलिया में था। तो सिंस आई हैव बीन बैक, इसने थोड़ी देर तो कुकिंग करता रहा, एंड समटाइम्स वी वुड गेट टू टेस्ट द टेस्टी ट्रीट्स एज वेल। मगर देन इसका ये एक्टिंग का करियर
काफी चल पड़ा है। तो अब ना हमें कुकिंग मिलती है ना उसको कुकिंग का टाइम मिलता है। I'll tell you the thing he likes the most. It's the mango cream crepes. Yes. Oh. तो समर सीजन कम्स एंड द लास्ट टाइम हम मरी में थे साथ में फैमिली के साथ एंड वाज द टाइम दैट आई रिक्वेस्टेड और इसने हम्बली बना भी दिया था। ये होता है, नोक झोंक तो रहती होगी फिर आपस में, आप दोनों में स्पेसिफिकली? नोक झोंक नहीं, अब हम we're very respectful of each other's time Okay. and space. Then again क्योंकि ये busy बहुत रहता है, out of town रहता है, तो मिलने का मौका थोड़ा कम मिलता है। तो जब आता है तो then we just catch up on things, but then ये जब आता है तो तब भी थोड़ा सा busy होता है, then he has his friends and I have my thing going on as well. तो नोक झोंक अब वो बचपन वाली नहीं है, अब it's more respectful of के तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, and he helps me out as well with my stuff as I was well, and about to hopefully ask at some that. point I will help him out as well. बिल्कुल, अभी यही पूछने वाले थे कि जब एडवाइस लेनी होती है कौन सबसे पहले किसके पास जाता है? दोनों। ये जब ऑस्ट्रेलिया में भी था तो मैं उसको कॉल करता था, यार ये कर लूँ ना करूँ कैसे ये वो, एंड लाइकवाइज ही आल्सो आस्क्ड मी कि इस चीज़ को ऐसे शूट करना है, ऐसे करें ये वो, because that's more of my thing, shooting things and making A lot of it, जिस तरह आज दोपहर में भी I was asking him कि next week एक मेरा shoot आ रहा है, तो should I go with this clothing choice because he's the fashion mogul of the house. तो and even this particular dress that you're seeing right now उसमें भी हाथ इसी का है। हाँ, मुझे बिल्कुल Personal दिख रहा है ना, stylist. you guys are actually like carbon copies of each other. Yeah? Yeah, you guys are actually. Oh, that's great. अच्छा, moving on to Billy. सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, why Billy X? Why Billy X? ये Yes. एक Before he answers that, I have to go, guys. I'm really sorry. You guys enjoy your iftar. I was already invited to an iftar, so I have to Okay, go. thank you so much. Enjoy, have fun, and have a Thank great you. conversation. Thank you. see you. Okay, so Billy, why Billy X? ये एक सवाल है जो मुझसे कम से कम कोई 15-20 साल हो गए लोग पूछ रहे आ रहे बस हैं, अब हम बट भी आई पूछेंगे। ऑलवेज लाइक टू रिस्पॉन्ड बैक टू दिस एंड मे बी मेरा जवाब भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एवरी टाइम आई गेट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। व्हाई बिली एक्स वाज क्योंकि एज अ रैपर आपकी एक सेपरेट एक ईगो होती है। तो एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टार्टिंग रैप म्यूजिक उस वक्त देसी उसमें था भी नहीं, हम इंग्लिश में ही करते होते थे, एंड एवरी रैपर जो उस जमाने के आप देख रहे हैं, स्लिम शेडी, एमिनेम, all these are made up names. So जब मैंने भी शुरू किया था तो I wanted something for myself which would really stand out and which would be the name of this ego that I have, जो कि like at the time मैं बहुत एक शरीफ और बड़ा कह सकते हैं बड़ा चुप बच्चा था, You like not very now? quiet, not anymore because I've seen life and now I can speak to people of any age. I've experienced stuff. मगर उस वक्त I used to be very quiet. I would spend a lot and जिस आर्टिस्ट से भी पूछना है I guess they're introverts on some level. वो अपनी एक दूसरी जो एक साइड होती है उसको एक्सट्रोवर्ट बना के दुनिया के सामने पेश करते हैं। बिल्कुल। So that was the name of mine. So Billy X is a lot of things which Babar Khan is not. Oh, so your actual name, which I mean I know, but people don't know that Yeah. it's Babar. Yeah. Oh, that is so nice. And from there, it's Billy X. From then that point on, yes, it's Billy. और बड़े दोस्त यार भी Billy कहते हैं। You have the X factor in you. I do have the X factor in me. तो आपके हिसाब से आपका X factor क्या है? मेरा X factor as far as जिस चीज़ के लिए लोग मुझे जानते हैं और जिस चीज़ पे आप लोग भी मुझे जानते हैं, the X factor is how I write poetry in a way which is consumable for a lot of people and it's also relatable. So मैं ये कहता हूँ कि writing जो है and composition is basically my strength. Eminem को PhD की थी मैंने, उसको ठीक से जो है ना सीखा था और पढ़ा था और वही मैं करना चाहता था। So I do play the guitar, I do produce as well, but I've always said कि जो मेरी strength है that's lyrics and composition. Excellent. So that's the X factor है। Of course you have that. और फिर कहा जाए तो 13 या फिर 16 साल पहले आपने जटनी रिलीज किया था। Yeah. Are you up to re-releasing it? That's probably going to be अच्छा एक चीज़ है इसके अंदर। हाँ जी। I want to be fair. Like as far as this whole music thing is concerned, मैं 9-10 साल की ब्रेक लेके फिर से आ रहा हूँ। The easier way for me to be कि हाँ जी मैं उसी का second part बना लूँ या I re-record that song and put it out. But I don't think it will be fair. Like I'm just doing something to get attention. हाँ. तो अभी मैं वो नहीं करना चाहता। But it's viral on Instagram though. It does go viral from time to Yeah. time. अभी एक specific reel आई थी इंडिया की तरफ से which had some sort of a cartoon और उसके कोई शुरू था और बाद में चटनी चल जाता है। तो I've recently started saying कि यार ये हरामी anthem है।
And sorry to use that word in Ramadan, but it sort of have become that. और मुझे लगता है कि it's not even my song anymore. It's become the people's. Yeah. सारे emo song Like it's become जो हमारी एज के हैं उनकी it's sort of become a part of their बचपन. मुझे जो स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि हाँ जी हम रोड ट्रिप पे जा रहे थे या मुझे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं. So it's become their memory and their song rather than it's mine. Like I left this thing for a while and now I'm back and I'm glad कि ऊपर वाले ने एक मुझे ऐसी एक चीज़ दी थी which people still know me for, and that's very rare that it happens, that something that I made back in 2008 is still relevant. कितनी दुनिया इतनी देर में change हो चुकी है, but that one song still resonates with people, even kids these days. So thank you. I need a few more. तो ये जो relevant गाना आपने बनाया इसके पीछे क्या inspiration थी? The inspiration was like I said कि मैं बहुत चुपचाप सा एक personality होती थी, लड़कियों से तो मैं बात ही नहीं कर सकता होता था. So it was like sort of the things that I wanted in my life. Like again saying that Billy X is a whole different ego. So that guy is more confident, and especially if we talk about 2008, that guy is more confident. That guy is a doer. That guy has this X factor about him. That guy is in with the girls. और इसलिए लड़कियों की बातें तुम लोग सुन ही रहे हो उसके अंदर. बिल्कुल वो गाना total opposite है आपकी personality से, total opposite है वो. Yeah. तो that's a good thing. और पता है लोगों को पसंद भी ये है and they actually remember you उस गाने की वजह से अगर देखा जाए तो, because it was the top running anthem you can say. आज भी लोग उस पे रील बना रहे होते हैं और अगर कभी भी कहीं पे भी वो गाना चल जाए तो हाँ they remember, oh yes that's Billy X, yes that is. अच्छा मुझे ये बताएं सारे आर्टिस्ट कवर्स करते हैं, आपने कवर्स किए हैं या आगे करना चाहेंगे या नहीं? बैक इन द डे मैं डेफिनेटली करता होता था क्योंकि मेरी अपनी लाइब्रेरी जो थी उस वक्त it was इतने गाने उसके अंदर नहीं थे. तो इफ आई एम डूइंग एक घंटे की परफॉर्मेंस तो उसके अंदर अभी मेरे सॉन्ग्स इतने रिलीज नहीं होते थे कि मैं 4-5 गाने होते थे. देन वी वुड समटाइम्स डू काली दी नाली, एमिनेम का एक आधा गाना मैं कर देता होता था. लाइक लूज योरसेल्फ तो मैं शुरू से करता होता था, बट देन देयर वर अ फ्यू अदर्स जैसे लव द वे यू लाई और आई रिमेंबर मैंने ब्राउन रंग भी गाया हुआ है कॉन्सर्ट्स पे काफी दफा. तो आई यूज्ड टू डू. अभी मेरे पास गाने ऑलरेडी अपने इतने हैं कि उसमें से सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गाया जाए और कौन सा ना गाया जाए, डिपेंडिंग ऑन के लोगों की रिक्वेस्ट भी क्या है उसके अंदर. तो अब कवर करना कितना टाइम नहीं मिलता. देन अगेन थोड़ी सी जो द वे द म्यूजिक थिंग इज गोइंग राइट नाउ, लोग कंटेंट बहुत जल्दी कंज्यूम करते हैं एंड देन इफ थिंग्स गो ओल्ड वेरी क्विकली. सो आई हैव टू मेक सॉन्ग्स काफी ज्यादा एक साल के अंदर. पहले तो हम 3-4 गाने 5 गाने मैक्सिमम एक साल में निकालते थे. लास्ट ईयर माय एम वाज आई वुड पुट आउट 24 सॉन्ग्स बट आई डिडंट क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. लाइक आई डिड राइट a lot of songs मगर उनको रिकॉर्ड करना, मिक्स करना, उनके बारे में सोचना कि कब रिलीज is appropriate, उसका कंटेंट बनाना, it's a bit difficult. And then again I'm just coming back into this whole thing और वो कंटेंट बनाना भी एक it requires a different beast of you. तो मैं वो चीजें सीख रहा था, अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख रहा. तो last year the aim was 24, I put out 8 unfortunately. Oh my god. This year we again probably will do more than 24 because मैंने लिखे काफी ज्यादा हुए हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो I don't think कि मुझे कवर करने का टाइम मिलेगा. हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि guys I think so हम बिली से बहुत कुछ सुनने वाले हैं इस साल. Definitely. There's so much good music coming out right after Ramadan. There's 2 or 3 music videos. क्योंकि वो again telling you कि this was just a new beginning and I'm learning and rediscovering कि ये नया Billy X कौन है और ये क्या म्यूजिक करेगा. वो वाला तो पीछे छोड़ दिया हमने. आगे नहीं जाऊंगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी. So I want to be relevant to this time, not just लोग पुराने वाले गाने गा दिए और जो है ना उसी को पीटता रहा. तो गाने बहुत सारे लिखे हुए. There's another side of me, जिस तरह ईगोस की बात कर रहे थे कि Billy X कौन है. There's another ego of mine now. और उसका नाम है अलायस. ओह तो आपके पास और वो बड़ी सॉफ्टी सी मेरी साइड होगी. So I will do a lot of sad songs at some point as well. Oh, the romantic side, the romantic side, like the heartbreak kid. Because again अब different genre पे जाना experience चाह कर रहे हैं. लिए और काफी ladies आई और गई जिंदगी से. ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने. तो currently are you single or not? Very much single right now.
But देखो ऊपर why? वाला ने हमें तो कोई चांस ही नहीं दिया, शादी ही नहीं हुई। भाई देख लें, बिली इज सिंगल, सो whoever likes बिली प्लीज डीएम कर दें फॉरन से। Please do. अच्छा, बहुत हम लोग ने बातें कर ली हैं, बट द मेन थिंग इज यू आर अ रैपर, और आजकल का जो रैप कल्चर है इट्स टोटली चेंजिंग 360 डिग्रीज। Yeah. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? It's completely different now anyway, क्योंकि जिस वक्त मैंने शुरू किया था, I was the first one. ठीक है, rappers तो आगे underground में उस वक्त काफी थे, हाँ, बहुत सारे but थे। I was the one who actually was successful to bringing rap music to the mainstream. और जो हम उस वक्त आर्टिस्ट ब्रेक थ्रू कर रहे थे, मैं, बिलाल खान, बिलाल सईद, इमरान खान across the border, बोहेमिया ऑलरेडी कर चुका था, तो I was the first one, and what that उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा थे, मगर उसके एडवांटेज ये था कि आई कुड देन लीड रैप म्यूजिक इन एनी डायरेक्शन दैट आई वांट टू। अब ये है कि देयर सो मेनी रैपर्स एंड एवरीवन इज काइंड ऑफ डूइंग देयर ओन थिंग और मे बी जस्ट डूइंग द सेम थिंग, सो पीपल ऑलरेडी हैव दिस पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट रैप म्यूजिक नीड्स टू बी, एंड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव नाउ इज गोइंग टू बी द चैलेंज, एंड आई एम अप फॉर इट। आई थिंक मेरी लिरिकल एबिलिटीज इस वक्त आर much better than before. The storytelling that I can do is much better than before. And एक secret बात भी बताऊंगा, और ये ज़्यादा लोगों को ना ही पता चले तो अच्छा है, that I'm learning classical singing as well. You are? Yes, I need to have an edge. And तो यानी आप डिफरेंट जॉनरास ट्राई कर रहे हैं I will just to create always अपना be I will alter always ego. be the rapper, but of Okay. course I will just try to do some more fusions like I used to do back in the day. कवाली को rap में कर लिया, but right now I want to be a better singer as well. Rapper तो मैं of course हूँ ही सबसे best, तो so I want to conquer that other, and then again मुझे कभी time भी नहीं मिला था that to solely focus on music back in the day. These days all of my time is just completely focused towards music, and I want to do it the right way. Excellent. और जब रैपर्स की बात आ ही रही है, तो अभी तक आपका फेवरेट रैपर कौन सा चल रहा है? I want to know locally and internationally as well. There's a few. So I was up from 2020 onwards, I was consuming a lot of Pakistani rap music, which is Okay. Iskandar Which Fares, one? JJ47, Oh, wow. YS, ये even underground ones, The Besh, ये सारे थे. Uh-huh. Across the border, बादशाह, हनी तो चलो ठीक है, अभी फिर से कर रहा है. And then बिल्कुल again, he ऐसा ही doesn't do all rap. There's Bali, there's they have a 47 as well. हमारे पास JJ47, उनके पास 47 बिल्कुल है. ऐसा। चेतन इज डूइंग अ रियली गुड जॉब, मतलब उन्होंने वो एक्टिंग भी कर रहे हैं और वो रैपिंग भी कर रहे हैं। आप एक्टिंग करेंगे आगे जाके? मुझे शौक नहीं है, मेरा भाई ऑलरेडी कर रहा है, मुझे I just don't like being behind the camera, like in front of the camera, for too long. जब हम म्यूजिक वीडियोस भी शूट कर रहे हैं तो I find it really stressful कि हम एक दिन या पूरा 2 दिन जो है ना हो रही हैं, बार बार एक ही चीज गाना गाए जाओ और उसको परफॉर्म किया जाओ, so I just don't I know कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ थोड़ी सी, but I don't think I will pursue that. I want to pursue fashion on the side as well. ओह वाओ, तो इसका मतलब फिर अटायर जल्दी लॉन्च होने वाला है आई गेस। मैं अपना लॉन्च करूँ या ना करूँ, but I would want to represent some of my favorite bands, I guess. Or the money would make them my favorite. परफेक्ट। चलिए, आपकी इफ्तारी हमने सेट कर दी है, तो आइए वहाँ Alright, बैठिए that's और फिर हम कहते हैं आपसे एक बहुत मजे का रैपिड फायर, क्योंकि जब खाने की बात आ ही रही है और आपका ताल्लुक है रैपिंग वर्ल्ड से, तो आई एम गोना टेक फ्यू फूड नेम्स, फूड आइटम, और Yeah. आपने बताना है ये कौन सा रैपर है। अच्छा. यस, आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू। Alright. ओके, नंबर 1 पिज्जा। Pardon. ओह अच्छा, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ. ठीक है। समोसा। Bali. Who? Bali. Like it's a Pakistani नहीं है, it's an Indian rapper. Okay, fair enough. Quiche. Hassan Rahim. Okay. Rooh Afza. Ooh, that's a difficult one. Natasha Noorani. Wow. I was not expecting that at all. अच्छा भाई, fruit chart. Fruit chart. It needs to be someone who has all the flavors. Yes. All right. ऐसा कौन सा artist है जिसमें सारे flavor? Billy X. Oh, good one. I was waiting आप कब अपना नाम लेंगे. I was not making a point of it कि मैं अपना नाम लूँगा, मगर एक बस sometimes you know that
Obviously, you have to be proud of yourself. I am. Yes, and that's good. Okay, last. Pakode. Pakode. Yes. Pakode would remind me of Abrarul Haq. Always. Oh wow. हाँ. हाँ, ये तो कुछ बिल्कुल बचपन पुराने की यादें, ज़माने में ले गए, हाँ, बचपन की यादें. like the whole असाते जाना है बिलो and all that time, वो जुनून वुनून वाला टाइम था. हाँ. पर या बिली, जब पुराने ज़माने की बात हो ही रही है, नया ज़माना इज इवॉल्व्ड, ठीक है. हम मिलेनियल्स जो हैं वो उसको फॉलो अप कर ही नहीं पा रहे हैं. हाउ आर यू फॉलोइंग दैट डिजिटल वर्ल्ड? कैसे रील्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? यार ठुड्डे और मुक्के वुक्के तो आपको पढ़ते रहते हैं. Then again, like my brother, thank God for him कि वो जब मैं वापस आया तो वो यहीं पे था और he is the influencing king. तो he's guided me a lot through this whole process. मगर then again you have to make your mistakes. अगर आप जब तक कैमरे के सामने आओगे नहीं, कुछ बनाओगे नहीं, कुछ फजूल सी बातें करोगे नहीं, तो you won't get to that point जब आपके अंदर से भी जो है ना वो अच्छा कंटेंट निकलना पड़ेगा. तो it's just about कि हाँ you need to know कि this is something that's important. तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि if I need to again be successful in these times, तो I need to be my own marketing machine. और उसके लिए मुझे ये रील्स ये किस तरह बनती हैं, इनको एडिट किस तरह करना है, लोग कंज्यूम का क्या कर रहे हैं, किस किस्म का कंटेंट. अभी भी मैं बात कर रहा था कि विजुअल हुक क्या होती है, टेक्स्ट हुक क्या होती है, ये सब कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिंस सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एट दिस मोमेंट, मुझे कोई जल्दी नहीं है उसके अंदर, मुझे कोई ग्रेड नहीं है, बट it's something that I have to do. So उसके अंदर then you can't complain go oh यार ये जो influencers हैं ना इन्होंने सब कुछ हमारा खा लिया और सब कुछ. Sometimes I have been like that कि हाँ मैं complain कर रहा हूँ कि यार इनके, but then the next day I'll say कि यार जिस मर्जी किस्म का content है, they are also geniuses because it requires a lot of hard work to come up with any kind of idea on a daily basis. और फिर उसको conceptualize करना, उसको सोचना और shoot करना और लोगों के सामने present करना. So it takes a lot of focus and dedication and hard work. So I salute everyone and I am your competitor now. Excellent, excellent. हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि देखिए right now artists are also following those footsteps और वो भी content बना रहे हैं. Exactly, I was about to say that कि आतिफ असलम जो है वो रील्स बना रहे हैं, फनी रील्स बना रहे हैं. तो it's the need of the time. You can't just fall behind. अगर आप कहोगे नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता. बिल्कुल ऐसा ही है. क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो इतनी चेंजेस आ चुकी हैं और जेन जी और जल अल्फा भी आ गई है और उनके कुछ और ही नाज नखरे हैं और उनके कुछ और ही स्लैंग्स हैं. तो यू जस्ट नीड टू बी इक्विप्ड विद ऑल द नॉलेज और ये नहीं कहना कि बस मैं ये नहीं कर सकता और अब मैं ख़त्म हो गया हूँ या मैं. बिल्कुल ऐसा है. जिस तरह हमारे घर वाले अभी तक जो है ना वो 80s 70s का म्यूजिक सुन रहे हैं. हाँ वो भी सुनो मगर नया भी सुनो. हाँ ये भी है. तो उनको शायद मेरा रैप की समझ नहीं आती है. हाँ पेरेंट्स को तो कुछ भी समझ में नहीं आता. पेरेंट्स को हमारी करियर चॉइसेस भी पसंद नहीं आती. नहीं बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, आप कौन सी ऐसी 5 Gen Z स्लैंग्स हैं जो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? यार ये मुझे पता नहीं होगा कि जेन ज़ी है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने आज एक रील पोस्ट की है उसमें मैंने कहा कि रिज गॉन रॉन्ग. Gen Z. So yeah, I don't know if it's Gen Alpha or Gen Z. No, it's Gen Z. Okay, give me another one. और क्या हो गया? It's a difficult question you're asking me. इनकी slang क्या होगी? मैं इस तरह सोचता नहीं हूँ कि यानी इनकी slang क्या है. I'm just trying to keep up with हाँ जी कि कोई भी slang आपको नहीं मिल जाए. Whether it's ours or whether it's theirs. अब जिस तरह मैंने जटनी गाने के अंदर there were certain things that I used to say. Millennial slang थी ये. हाँ उस वक्त यानी मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये स्लैंग मैं यूज कर रहा हूँ या कुछ. It was just about कि these were the things or how we used to say things with our friends. So मेरे लिए the important thing was in how I was changing it कि poetry के अंदर you use just your common day phrases. हर आम बात करो ताकि किसी को भी समझ आ सके. पोएट्री के अंदर तो हाँ जी वो 2 शेर निकालेंगे और उनकी फिर 1.5 सफ़े की तशरीह की जाएगी. तो वो पोएट्री नहीं करनी जो लोगों को जो है ना समझते समझते टाइम लग जाए. ऑल्दो इट्स गोइंग बैक टू दैट. इवन रैप के अंदर जो वायर सब कर रहे हैं देयर इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ जॉन एलिया और उस तरह की पोएट्री एंड दैट्स फाइन. लाइक पीपल आर we're probably now looking for a change कि हाँ जी हमने बहुत कॉमन स्लैंग सुन लिया है. नाउ वी वांट टू गो बैक टू दैट. तो
Fair Today enough. it's Riz, tomorrow I'll find out another word that I feel like मैं बिल्कुल अपने गाने के अंदर या अपनी रील के अंदर यूज कर सकूं. And we are looking forward to it. Thank you. Thank you so much, Billy. बहुत मजा आया आपसे बात करके. It was good to speak to you too. Same here. Thank you for coming. You are most welcome. Thank you for having us. And Ramadan Mubarak once again. Any short message for our viewers? The short message is कि रमज़ान है और रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है. रमज़ान इसलिए, और ये मैं it was something that I used to explain to गोराज while I was in Sydney कि ये हाँ हम खाते पीते शाम को जो है ना बहुत उससे हैं, मगर द मकसद ये है कि सारा दिन आप भूखे प्यासे इसलिए रह रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जो who's not जिन लोगों के पास ये सारी आसाइशें नहीं हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हम उनकी स्ट्रगल को, उनकी मुसीबतों को समझ सकें. तो उनको ना भूलें, जितनी मदद कर सकते हैं इस महीने में सबकी करें. There would be a few things that I will be posting as far as charities are concerned. लोग ज़कात दे रहे होते हैं, अगर आप उनको देना चाहें उनको दे दें. आप गरीबों को अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी फैमिलीज के अंदर वो देना चाहें वो दें. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट अबाउट द पुअर पीपल इन रमज़ान. जस्ट डोंट मेक इट जस्ट अबाउट फूड. So that's the message that I want to give you, and there's more Billy X music coming after Ramadan.